नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक तरफ इक्विटी मार्केट में उठापटक लगातार जारी है तो दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर के तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर भाव पे हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत बड़ी तेजी हो गई है, बहुत ज़्यादा डर बन जाता है और थोड़ी भी करेक्शन हो जाए तो ऐसा लगता है कि अब करेक्शन शुरू, अब सस्ता हो जाएगा, लेकिन फिर से भागता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर ने अभी दिवाली के तुरंत बाद एक डिप दिखाई, 1,72,000 से गिरकर 1,38,000 हो गया था एक दिन के लिए। ज्यादातर समय उसने 1,50,000 के पास बिताया। फिर अभी रिसेंटली एक महीने पीछे एक ब्रेकआउट आता है जहां 1,65,000 पार करता है सिल्वर, और आज की डेट में सिल्वर का भाव 1,92,000 है, 1,92,000 है। और ग्लोबल मार्केट में सिल्वर 2 लाख का भाव पार कर चुका है। ग्लोबल मार्केट छोड़ो, भारत के बाजार में कल इसने दिन के दौरान मॉर्निंग में 2 लाख का भाव दिखा दिया। गोल्ड की बात करें तो इसने भी 1,32,000 का भाव दिखाया था आपको दिवाली के जस्ट तुरंत बाद ही। उसके बाद करेक्शन आई, 1,18,000 तक गया एक दिन। ज्यादातर समय 1,23,000 के समथिंग बिताया, कंसोलिडेशन दिखाया और अब वापस 1,35,000 कल दिन में दिखाया, अभी 1,33,000 खड़ा है। सवाल ये उठता है कि ये तेजी और कंटिन्यू होगी, आपको क्या करना चाहिए? क्या अभी भी निवेश के मौके हैं या बहुत तेजी बन चुकी है? क्या मेन ट्रिगर्स बन रहे हैं, ये भी जानना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी इन्होंने ऐसे रिटर्न्स दिए जो शायद स्टॉक्स भी ना दे पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं सिल्वर की बात करता हूं। सिल्वर ने लास्ट एक साल में आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया, 101% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं हम सभी को। 2 साल की बात करूं तो सिल्वर ने 160% के गेन्स दिखाए हैं। ये एक प्रीसियस मेटल के लिए बहुत हैवी तेजी मानी जाएगी। और इसके ऊपर आई थिंक आपने नोटिस किया होगा, बहुत एनालिस्ट बुलिश थे, सबने ऑलमोस्ट आपके साथ शेयर किया था कि बढ़िया तेजी है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2023 अप्रैल से लेकर मई 2025 तक सिल्वर ने क्या किया है। मात्र 15% की रैली है, 2 साल 15%, और उसके बाद ये तेजी है। आपको पता है 2023 से अभी तक अगर आप देखोगे 2025 में तो 123% के ही गेन्स हैं, कुछ खास नहीं है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि लॉन्ग टर्म में अभी भी कोई ऐसा नहीं है तूफान मच गया हो। अभी एक्चुअली में जो तेजी बनी है वो तेजी बनी है आपके लिए रिसेंटली ही। अब सवाल उठता है क्या करें दोस्तों। ये तेजी बनने के पीछे के कारण बताता हूं। सबसे पहले सिल्वर का जो प्रयोग है ना वो इंडस्ट्रियल यूज में बहुत ज्यादा हो रहा है, और सिल्वर के बर्तन, सिल्वर की ज्वेलरी, ये भी बड़े फोकस में है। साथ ही साथ सिल्वर की मूर्तियां भी बड़े फोकस में हैं। गिफ्ट लोग देने लेने के लिए काफी यूज करते हैं, क्योंकि गोल्ड की मूर्ति तो देना बस की बात है नहीं भाई, तो चांदी की चलती है, बढ़िया चल रही है। और इन सबसे ज्यादा बड़ी बात है, सिल्वर की डिमांड इंडस्ट्रियल यूज की वजह से बहुत बढ़ गई है। दोस्तों, केवल भारत देश में ही नहीं, सिल्वर पूरी दुनिया में जितना उपलब्ध है उससे ज्यादा की मार्केट में डिमांड है, और ये डिमांड सप्लाई का मिसमैच ही आपके लिए सिल्वर के प्राइसेस गिरने नहीं देगा। ये आप मान के चलिए, या तो ये डिमांड घट जाए, किसी इंडस्ट्री पे डेंट पड़ जाए, इंडस्ट्री में बिजनेस ना दिखे और वहां से डिमांड घट जाए, जिसकी वजह से सिल्वर की डिमांड और सप्लाई मैच कर जाए, या फिर सप्लाई ज्यादा हो जाए तो घट सकता है। अदरवाइज प्रॉब्लम दिख रही है, डिमांड और सप्लाई के बीच में एक गैप है जिसकी वजह से सिल्वर नीचे नहीं जाएगा। कौन कौन सी इंडस्ट्री? ईवी, सोलर, ये सारी ऐसी हैं जिनमें बड़ी हैवी डिमांड है सिल्वर की, प्रयोग में आती हैं भाई साहब। ठीक है, तो ये कुछ बड़े कारण है सिल्वर की तेजी के। मैं कुछ रिपोर्ट भी पढ़ना चाहूंगा जो इन्वेस्टर्स कहते हो देखें कि ये तेजी और बढ़ेगी, यहाँ पे डरना चाहिए। ऑन द टेक्निकल फ्रंट, मनोज कुमार जैन फ्रॉम पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च ऑल्सो सेड सिल्वर इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेड बिटवीन 1,96,600 to 2,04,000 in the near term, suggesting that 2 lakh level remains a key pivot point. 2 लाख साइकोलॉजिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इनके लेवल के तो नीचे ट्रेड कर रहा है, भी 1,92,000 है, बट इन्होंने ये जरूर कहा। द फर्म एडवाइज्ड वेटिंग फॉर सम करेक्टिव डिप्स फॉर इनिशिएटिंग फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस इन गोल्ड एंड सिल्वर, एंड ऑल्सो सजेस्ट फॉर स्ट्रिक्टली अवॉइडिंग शॉर्ट सेलिंग इन बोथ प्रीसियस मेटल्स। तो इस समय ना व्यक्ति डरा हुआ है, बहुत तेजी हो गई है, लेना सही नहीं है, लेकिन शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि पता नहीं कहां जाके रुकेगी ये तेजी।
इसलिए शॉर्ट बिल्कुल मत करना, और लॉन्ग करने के लिए किसी डिप का वेट करो, मिल जाए तो, ना मिले तो फिर कोई बात नहीं, छूट गया आपके हाथ से, साफ बात है। ये सबका ओपिनियन इस समय चल रहा है। अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो सिल्वर का भारत देश में इंपोर्ट 5 गुना हुआ है, 5 गुना। गोल्ड का डबल हो गया है। सिल्वर की टोटल डिमांड से ज्यादा, टोटल सप्लाई से ज्यादा टोटल डिमांड है इस समय। ये कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं। अब यहां से और तेजी या नहीं, इसके बारे में बात करने के लिए मेरा वही जवाब होगा कि आप अभी पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि हाइस पे कब 8,000 रुपये देखो कल ही करेक्ट हो गया। अब ये सिल्वर थोड़ी स्मॉल कैप कंपनी की तरह ट्रेड कर रहा है, तो वेट करेंगे कोई अच्छी करेक्शन का, कहीं स्टेबल होने के बाद लेंगे, वरना वेट करना ही ज्यादा बेटर है। गोल्ड की मैंने ज्यादा चर्चा नहीं करी, क्योंकि गोल्ड थोड़ा कम वॉलेटाइल हो रहा है इस समय, कम मूवमेंट दे रहा है और स्टेबिलिटी के साथ ऊपर जा रहा है। गोल्ड में मेरे को लगता है बड़ी डिप नहीं दिखती है इस समय, ऊपर आने के चांसेस अभी भी हैं। रेट कट हुआ है और रेट कट की गुंजाइश है, जिस हिसाब से ट्रम्प साहब फेड चेयरमैन को ही हटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और अब जो नए फेड चेयरमैन बनेंगे मई में, पॉसिबल है कि वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहेंगे वही करेंगे, और ट्रम्प साहब चाहते हैं रेट कट, और रेट कट होगा तो गोल्ड की डिमांड और बढ़ सकती है, जो कि मेरे को लगता है गोल्ड के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।